हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा बीएससी है उसके थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। देखिए, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास दो बुक हैं। फर्स्ट बुक का नाम है एलजेब्रा एंड सेकंड बुक का नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। ये दोनों बुक हमको बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़नी है। इन दोनों बुकों के कारण ही हमारे पेपर का नाम जो है एलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स दिया गया है। अब इनमें एलजेब्रा और मैथमेटिकल मेथड्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, इसके डिटेल सिलेबस की चर्चा हम 2 मिनट बाद करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको पता भी होगी कि 75 नंबर का हमारा पेपर होता है। जो हमारा बीएससी है उसमें 75 नंबर का पेपर होता है। और आपको ये बात भली भांति पता होना चाहिए कि 75 में से 25 नंबर वाला पास होता है। क्या होता है? पास होता है। तो क्या हम 75 आउट ऑफ 25 की तैयारी करेंगे? जी बिल्कुल नहीं। हम तैयारी करने वाले हैं 75 आउट ऑफ 75 की। अब 75 आउट ऑफ 75 की तैयारी कैसे होगी? जब मैं मेहनत करूंगा, मेरे साथ साथ आप मेहनत करेंगे, तब 75 आउट ऑफ 75 की तैयारी होने वाली है। अब देखिए, आपकी क्लासेस का मैं बता देता हूँ। क्लासेस जो हैं आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर की, वो कल से होने वाली है। कल से होने वाली है, टुमारो। समय कितना रहेगा? रोज शाम को रहेगा आपका समय। लगभग आपको 8 से 9 बजे के बीच वीडियो मिल जाया करेगा। तो आप लोग शांति से देख लिया करना। और जो वीडियो की टाइमिंग रहेगी वो लगभग 15 से 20 मिनट का रहा करेगी, जो कि आपको देखने में भी समस्या नहीं आएगी। चलिए, इतना मैं आपको बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट था। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिटेल सिलेबस की। बुक है हमारे पास एलजेब्रा और मैथमेटिकल मेथड्स। एलजेब्रा में हमारे पास 4 यूनिट होती है और मैथमेटिकल मेथड्स में हमारे पास भी 4 यूनिट होती है। तो ओवरऑल जो यूनिट होती है बीएससी थर्ड सेमेस्टर में, वो 8 यूनिट होती है। इन यूनिट्स को हमको पढ़ना है। और इन इन दोनों बुकों से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं आपको बतलाऊंगा। चलिए, स्टार्ट करते हैं हमारा डिटेल सिलेबस। चलिए, अब बात कर लेते हैं डिटेल सिलेबस की। देखिए, बुक मैंने आपको बोला था एलजेब्रा और मैथमेटिकल मेथड्स है। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं हम एक बार। देखिए, पार्ट ए वाला जो बुक है एलजेब्रा, इसमें यूनिट 1 जो है हमारा, वो कुछ इस तरीके का है। इसमें कुछ मेजर टॉपिक जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। देखिए, इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशियंट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिशियंस टू बी इंक्लूडेड अंडर CIE, ये टॉपिक हमको पढ़ना है। उसके पश्चात हमको इक्विवेलेंस रिलेशंस पढ़ने हैं, पार्टीशंस पढ़ने हैं, कॉन्हेरेंस मॉड्यूलो एन के बारे में पढ़ना है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट मान के चलें, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करना भूल गया हूँ। चलिए, डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप पढ़ना है विद एग्जांपल्स, मतलब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप का डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स को देखेंगे। एंड सिंपल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कुछ ग्रुप की सिंपल प्रॉपर्टीज होंगी उनको पढ़ेंगे। सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, जनरेटर्स ऑफ अ ग्रुप पढ़ेंगे, और साइक्लिक ग्रुप जो है मोस्ट वांटेड है इस यूनिट से, उसके पश्चात हम इसको पढ़ेंगे। चलिए, अब यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है हमको। यूनिट 2 में 3 मोस्ट वांटेड थ्योरम आती हैं, जो कि हो गई हमारी कैली थ्योरम हो गया सबसे पहले। ठीक है, उसके पश्चात लैग्रांज थ्योरम हो गया, उसके पश्चात यूलर थ्योरम हो गया। परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ना है, इवन एंड ऑड परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ना है, अल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है, कॉजेट डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ना है, और जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं हमारे लैग्रेंज थ्योरम के, उसके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, फॉर्मेट के बारे में पढ़ना है। ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हो गए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए। चलिए, थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है। थर्ड यूनिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप, इसके बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन ग्रुप का पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया हमारा। होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ना है, आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम कुछ होंगी हमारे पास होमोमॉर्फिज्म की, उसके बारे में पढ़ना है। उसके पश्चात हमारा थ्योरम्स ऑन आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से एक दो सवाल कभी कभार पूछ ले जाते हैं, जो कि मेजरली हमारे रिंग और सब रिंग से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रिंग के बारे में पढ़ना है, सब रिंग के बारे में पढ़ना है, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग पढ़ना है, आइडियल एंड क्वोशंट रिंग पढ़ना है, रिंग होमोमॉर्फिज्म पढ़ना है, फील्ड ऑफ क्वोशंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन के बारे में पढ़ना है। अब इसका मतलब ये नहीं है, मैंने आपको 4 यूनिट बताया, अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है जितने भी मैंने अंडरलाइन करे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम ये इंपॉर्टेंट भी पढ़ेंगे? जी बिल्कुल नहीं, हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। अब इम्पोर्टेंट मैंने आपको इसलिए बताया कि आपके एग्जाम अगर निकट हों तो आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ के चले जाएंगे इस वीडियो को देखकर। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं सेकंड बुक की। सेकंड बुक है हमारे पास मैथमेटिकल मेथड्स। देखिए, मैथमेटिकल मेथड्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो यूनिट 5 है हमारी। कौन सी है? यूनिट 5 है। तो यूनिट 5 को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है।
यूनिट 5 में पढ़ना है हमको लिमिट पढ़ना है, कंटिन्यूटी पढ़ना है 2 वेरिएबल्स के लिए, ठीक है, 2 वेरिएबल्स के लिए। 1 वेरिएबल्स के लिए हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते थे, अब थर्ड सेमेस्टर है तो हम 2 वेरिएबल्स के लिए पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन पढ़ना है फंक्शंस का, जो कि हमारा 2 वेरिएबल्स के लिए पढ़ेंगे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स पढ़ना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वार्च एंड यंग थ्योरम के बारे में पढ़ना है भाई, मोस्ट वांटेड, ये मोस्ट वांटेड है। स्वार्च और हमारा यंग थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलर्स थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, जो टेलर थ्योरम है फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स के लिए पढ़ना है, इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। उसके पश्चात हमारा मैक्सिमम और मिनिमम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके पश्चात लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन जैकोबियन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। यूनिट 5 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा जैकोबियन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। देखिए थर्ड यूनिट की, सॉरी फिफ्थ यूनिट की जो बात करता हूँ मैं, तो फिफ्थ यूनिट में हमारा मैक्सिमा और मिनिमा हो गया और जैकोबियन हो गया। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलने के चांस रहते हैं और सबसे ज़्यादा जैकोबियन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखिए यूनिट 6 जो है हमारे पास, इसमें भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे मैं तो सभी इसमें इंपॉर्टेंट मान के चलता हूँ, लेकिन आप लोग इसमें कुछ मैं बताऊंगा पढ़ाते समय, उसको छोड़ भी सकते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ना है, लीनियरिटी ऑफ अ लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है एंड देयर प्रॉपर्टीज, मतलब जो लैपलास ट्रांसफॉर्म है उसके बारे में पढ़ना है, और इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। इस तरीके से लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव्स पढ़ना है, इंटीग्रल ऑफ फंक्शंस पढ़ना है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ना है, इनवर्स लैपलास के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म। ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि इनको पढ़ने हैं। देखिए भाई फोरियर सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है। कहाँ क्वेश्चन बनता है? लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है, ऐसा मान के चलिए आप लोग, ठीक है। फोरियर एक्सपेंशन ऑफ पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, हाफ एंड फुल रेंज एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ना है जो कि फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के लिए हम देखेंगे। उसके पश्चात फोरियर इंटीग्रल के बारे में पढ़ना है। लास्ट यूनिट जो हमारी आती है यूनिट 8, इसमें हमको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब यूनिटों में नहीं है ये सिर्फ यूनिट 8 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हमको वेरिएशंस प्रॉब्लम्स विद फिक्स्ड बाउंड्रीज पढ़ना है, यूलर्स इक्वेशन फॉर फंक्शनल्स के लिए पढ़ना है। उसके पश्चात कंटेनिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है, एक्सट्रीमल्स फंक्शनल्स डिपेंडेंट ऑफ हायर ऑर्डर्स डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है, फंक्शंस डिपेंडेंट ऑन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएशनल प्रॉब्लम्स इन पैरामीट्रिक फॉर्म। भाई यहाँ से कम क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनने के चांस कम रहते हैं। मेजरली 3 टॉपिक जो हैं यहाँ पर इस यूनिट में इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आप देख सकते हैं। 3 क्यों, 2 ही मान के चलो, ये यूलर्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी यूलर्स इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 2 ही टॉपिक हैं, एक कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस और एक ये वाला। तो इसके पश्चात हमारी क्लास का आज का जो है अंत होता है। आज हमने जो डिस्कस किया, सिलेबस डिस्कस किया है, और मैंने आपको इन्फॉर्म पहले ही कर दिया है कि कल से हमारा कल से हमारा क्लासेस होगा डेली। समय जो रहेगा 8 बजे से 9 बजे के मध्य आपको क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आपको शांति से देख के सो जाना है और इसके सुंदर सुंदर नोट्स बनाने हैं, और मैं आपके नोट्स भी चेक करूँगा। हमारा टेलीग्राम चैनल BSc विद HQ है, उस पर मैं लगातार आपकी नोट्स चेक करता रहूँगा कि आप लोग कैसे नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। और कोई भी समस्या होने पर हमारा टेलीग्राम चैनल BSc विद HQ, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया रहेगा उसमें लिंक दिया रहेगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। BSc विद HQ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हेल्पफुल है ये चैनल, टेलीग्राम चैनल है। इसमें मैं आपको कई प्रॉब्लम्स जो हैं, क्वेश्चंस की वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स मैं शेयर करता रहता हूँ, जिन्हें आप सॉल्व करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है, इसलिए अपनी बाड़ी को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा, और बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डे 1 के साथ। जो डे 1 होगा हमारा, वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट बुक जो है हमारी एलजेब्रा, कौन सी? एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनका यूज एलजेब्रा BSc थर्ड सेमेस्टर का जो एलजेब्रा है उसको पढ़ने के लिए उन सब चीज़ों का यूज होगा। तो बेसिक से हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे एलजेब्रा की। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।